जी महाराज की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज धरण की, बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, किसका कल्याण हो? ये नहीं बोला विश्वास का कल्याण, क्या बोला? विश्व का कल्याण हो। यह है मूल सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का। हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं अपने लिए नहीं, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये मेरा परिवार है, इसलिए हम विश्व के कल्याण की कामना के साथ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के श्रीमुख से हम सबने भागवत का श्रवण किया। आज कथा का क्या है? विराम, समापन नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा कभी अंत नहीं होती, समाप्त नहीं होती, इसका विश्राम होता। आज विश्राम हुआ है, फिर कभी इसकी शुरुआत हो। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही धार्मिक माहौल को यहाँ पर बनाते हुए हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम सब भागवत का श्रवण करें। भागवत जिंदगी का मूल है। हम क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं और कैसे रहें, ये सब भागवत में है। भागवत हमें कैसे जीना है ये सिखाती है। भागवत हमें कैसे अच्छे से जीना है ये सिखाती है। पर भागवत केवल हमें अच्छे से जीना ही नहीं, बल्कि अच्छे से मरना भी सिखाती है। अब आप सोचोगे मरने की बात, तो सही बात यही है, मूल यही है कि जब तक अच्छे से नहीं जियोगे तब तक अच्छे से मरोगे भी नहीं। धर्म, कर्म, यही सब जिंदगी का मूल है। इसलिए यदि अच्छे से मरना है तो अच्छे से जीना होगा। और यही भाव भागवत में निहित है। महाराज जी ने बहुत ही, मैं कह सकता हूं विद्वत्ता तो है ही, क्योंकि व्यासपीठ पर वही बैठता है जो विद्वान है। परंतु व्यासपीठ पर जो विद्वान बैठता है वो नीचे बैठे लोगों के, अब मैं ये बोलूंगा कि स्तर तो नहीं बोलना चाहिए, पर नीचे बैठे हुए लोगों को जो चीज समझ में आए वो यदि अपनी विद्वत्ता के साथ बताता है, वही सफल आयोजन होता है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं जब भी आया तो यहाँ पर सब इसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में भागवत का हमें श्रवण कराया। हम सब आज महाराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला, हमारे आग्रह को माना और यहाँ पर व्यासपीठ से हम बुलाए। आप ऐसे ही हमारे आग्रह को मानकर चले आए। एक बार जोरदार ताली बजाइए महाराज जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो टीम लगकर जिसने इस पूरे आयोजन को किया उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये आयोजन इतना सफलतापूर्वक निष्पादित किया। और एक बार ताली उसके लिए बजा दीजिए जिसके कारण ये आयोजन सफल हुआ। फिर पूछेंगे, फिर वही तोता उड़ने, कौन है वो, किसके कारण सफल हुआ ये आयोजन? ये आयोजन सफल हुआ आप लोगों के कारण, क्योंकि बिना भक्त की भक्ति से भगवान की भी शक्ति नहीं आती। भगवान की शक्ति भक्त की भक्ति में ही निहित है। जब तक भक्त की भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की शक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। किसी मंदिर की मान्यता इस बात पर स्थापित नहीं होती कि उसमें कितनी सुंदर मूर्ति लगी है। किसी मंदिर की मान्यता इस बात से भी स्थापित नहीं होती कि उसमें उसका कितना ऊंचा शिखर है। किसी मंदिर की मान्यता इस बात से भी स्थापित नहीं होती कि उसमें कितना अच्छा मार्बल लगा है। किसी भी मंदिर की मान्यता केवल भगवान की
की मूर्ति से नहीं, बनावट से नहीं, बल्कि मंदिर की मान्यता भक्त की भक्ति से स्थापित होती है। जिस मंदिर में जितनी भक्ति होगी, जिसमें जितना भजन होगा, भगवान की उतनी ही शक्ति आगे आएगी। तो आप सबके कारण ही ये आयोजन सफल रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगा और खासकर सुनील भाई को और इनकी पूरी टीम को। नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि नाम एक आध छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पर पूरा आयोजन बहुत ही अच्छे से हुआ। और महाराज जी, हम तो अल्प ज्ञानी हैं, और कहा जाता है कि इस तरह के अनुष्ठान जब होते हैं, जब भागवत होती है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब ये कलयुग है। यहाँ पर तो भगवान आकर हमें आशीर्वाद देंगे नहीं, कलयुग में वरदान नहीं होता। आज बहुत अच्छा दिन है, हम सबने परशुराम भगवान की प्रकटोत्सव को मनाया है, अक्षय तृतीया मनाई है। और कहा जाता है कि कलयुग में भगवान आशीर्वाद देने के लिए अवतार के रूप में तो आएंगे नहीं, परंतु कोई धार्मिक अनुष्ठान यदि सफल है और भगवान प्रसन्न है, तो वो आयोजन के बीच में रिमझिम बारिश जरूर कर देंगे। और हमने देखा इस आयोजन में, हाँ, जब जब भगवान ने आशीर्वाद देना चाहा, इस आयोजन की सफलता इसी बात से निहित है कि इस आयोजन में बीच बीच में भगवान ने बूंदाबांदी करके आशीर्वाद दिया है। तो आयोजन सफल हुआ है। हमारे सभी पितरों को प्रणाम, उनकी पुण्य स्मृति में यह आयोजन हुआ था। उनको भगवान मोक्ष प्रदान करे। हम सब मिलकर इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहें। महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ और सद्बुद्धि दे कि हम सब इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहें, धर्म की गंगा बहती रहे और उसमें हम गहरी गहरी डुबकी लगाते रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।